आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो जुड़ा हुआ है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 से। टी सरिता का जजमेंट है ये। सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट आपको पता है ये रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की बात करता है। ये पहला केस था जिसमें पहली बार ये क्वेश्चन किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। इसमें ये बोला गया कि ये वैलिडिटी है आर्टिकल 14, 19 और 21 का। 21 में जहाँ ह्यूमन डिग्निटी और डिसेंसी की बात की गई है, बोला गया है कि लाइफ इज नॉट मियर एनिमल एग्जिस्टेंस। तो जो वाइफ की डिग्निटी है इसको नेवर भी एक्सक्लूडेड किया जा सकता है। तो टी सरिता दक्षिण भारत की एक अभिनेत्री है जो फिल्मों में प्रवेश का प्रयास कर रही है। सरिता जब हाई स्कूल में पढ़ रही थी उसकी उम्र मुश्किल से 16 थी और 1975 में उसका विवाह तिरुपति के सुबैया से हुआ। उसके तुरंत बाद वे लोग अलग हो गए और एक दूसरे से अलग रह रहे थे, इसलिए सुबैया ने रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का पिटीशन फाइल किया। लेकिन इसमें यह बोला गया कि ये जो पिटिशनर है, हस्बैंड जो है, वो इनकॉम्पिटेंट है इस पिटिशन के लिए, क्योंकि ये जो प्रोविजन है नल एंड वॉइड है। क्योंकि जो आरसीआर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है कोहैबिटेशन। लेकिन किसी को कैसे फोर्स किया जा सकता है किसी के साथ रहने के लिए? यहाँ पे ये सवाल उठा कि किसी के बॉडी पे किसी का ऑटोनॉमी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दो तरीके के सवाल उठे कि फोर्स सेक्स और कंसेंसुअल सेक्स। तो दोनों में कुछ थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज है। और जहाँ तक ये सवाल है कि प्रेगनेंसी का, चाइल्ड के बर्थ का, उसके पालन पोषण का, तो ये सारी चीज़ें भी ये वाइफ के डिग्निटी के अंतर्गत आता है। उसको इतना राइट होना चाहिए कि इससे जुड़े डिसीजन उसकी मर्जी के खिलाफ मतलब नहीं हो सकते हैं। क्योंकि देखो ये हो सकता है कि ये एक चमत्कार, एक मतलब एक ये प्रकृति है, एक नेचर ने एक स्पेशल पावर दिया है उसको बच्चे को जन्म देने का, लेकिन द चाइल्ड दैट वुड बी बोर्न इज ऑफ हर ओन फ्लेश एंड ब्लड इन अ मैटर विच इज सो इंटीमेटली कंसर्न हर बॉडी। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये बहुत ही अंतरंग तरीके से जुड़ी हुई हैं उसके शरीर से। तो यहाँ पे जो आरसीआर है ये ना इस राइट को एक्सक्लूड कर देता है। तो एक ह्यूमन डिग्निटी की जो बात हो रही है आर्टिकल 21 के अंतर्गत, इससे वाइफ को एक्सक्लूड किया जा रहा है। तो यहाँ पे यही सारे सवाल